अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी अम्मी के स्टाइल से पाया बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अम्मी के हाथ के बने हुए पाए की खासियत ये है कि ना तो वो इसमें ना गरम मसाले यूज़ कर और ना ही टमाटर। इसको बहुत इंस्टेंटली बना लेती हैं। बस ये कह लीजिए कि झटपट से तैयार हो जाते हैं और टेस्ट इनका लाजवाब होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ 2 बड़े के पाए, जिनका वज़न है तकरीबन 2.5 किलोग्राम, और इनको एक प्रेशर कुकर में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। साथ में मैंने बोंग का गोश्त भी लिया है। पायों को अच्छी तरह क्लीन करने के बाद हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। यहाँ पर पायों को किस तरह से मैंने साफ़ किया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं वो भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छी तरह से नीट करने के बाद हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पायों को प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है बोंग के साथ। साथ में प्याज, लहसुन और जो भी रेगुलर मसाले हैं वो मैं डाल दूँगी। जैसे कि नमक है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। टेस्ट टू अकॉर्डिंग या आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी मैंने इसमें तकरीबन 1 लीटर डाल रही हूँ, यानी कि 4 कप इसमें पानी डाल देंगे और इसको प्रेशर कुकर को बंद करके रख देंगे। पानी डालकर प्रेशर कुकर को वेट लगा देंगे। अब हमने इसको हाई फ्लेम पे पकने देना है। जब इसकी विसिल बजेगी तो फिर गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। विसिल बजने के बाद फ्लेम को लो करके तकरीबन 45 से 50 मिनट इसको पकाएंगे। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये देखें पाए हमारे अच्छी तरीके से टेंडर हो चुके हैं। ये देखने से ही पता चलता है कि पाए बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो गए हैं। ये देखें आप, इसको मैं भूनूंगी। अब ये देखें, अब मैं इसका सारा पानी निकाल के और गोश्त को अलग करके मैं गोश्त को भूनूंगी अच्छे तरीके से, ताकि चमचा हमारा सही से चल जाए और भूनने में हमें आसानी हो। इसको मैं भूनूंगी और चेक करूंगी कि गोश्त हमारा गल चुका है, पाए हमारे गल चुके हैं। तो इसमें फिर मैं डालूंगी 1 बॉल दही का और साथ में 3-4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल दूंगी, जो मैंने साइड पे कट के रखी हुई थी। ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी और भुनाई करते हुए जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं वो जो पानी मैंने अलग करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, पायों का पानी। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। मुझे ऑयल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ऑयल पायों ने खुद छोड़ दिया है। इसमें मैं पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था। 2 बॉल मैंने ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी जब तक कि ये पक ना जाए, मतलब कि गाढ़ा ना हो जाए। ये गाढ़ा हो चुका है, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। और अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। ये हमारी डिश तैयार हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसमें बड़ी बड़ी जो बोटियाँ हैं पाए वो मैं अलग कर दूँगी और फिर मैं इसमें आराम से इसका शोरबा इसके ऊपर निछावर कर दूँगी। ये देखिए, मज़ेदार गर्मा गर्म पाए हमारे रेडी हो चुके हैं। इसमें बिल्कुल कमी नहीं थी। लाहौर के पाए बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और ये बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। यकीन करें, आप इस तरह आप ट्राई करेंगे, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। इसके ऊपर मैं अब गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दूँगी। हमारे पाए रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल आप इसी रेसिपी के साथ ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसको नान के साथ, कुलचों के साथ या पराठों के साथ भी खा सकते हैं। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।